नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एंड योर ओन चैनल जिसका नाम है योर ओन हीलर लवली आयुषा चैनल एंड ट्रिपल टू। डोंट फॉरगेट दैट बिकॉज ट्रिपल टू आपको हमेशा सिखाता है कि आपको पेशेंस रखनी है लाइफ में। कोई भी चीज़ है उसको इंट्यूटिवली अपने अंदर से है पहचानना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। लाइफ में कोई अवेकनिंग है, लाइफ में कोई आपकी पोजीशन स्टक है तो उसको स्टक पोजीशन को किस तरीके से आपने बेहतर बनाना है और लाइफ में अच्छी अबंडेंस को एक वेट के साथ, पेशेंस के साथ कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। एंड ट्रिपल टू इज़ ऑल्सो नंबर जहाँ पे 2022 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इस नंबर टू पे आता है। सो डेफिनेटली मैंने टू यहाँ पे इस पोजीशन में भी डाला है और ये सेकेंड मंथ है फरवरी का। सो येस, वाई नॉट कि टू नंबर को यहाँ पे इमोशंस को, हमारे एक मोशन इमोशन जो कि लव में बहुत ज़रूरी होता है। तो यस, जैसे महीना हमारा लव का ही है और लव मंथ है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेबररी धोखा जिनको मिल जाता है तो इसीलिए एक कर्ज दे दिया जाता है फेबररी मंथ को कि यस बहुत कम महीने हैं इस मंथ में, दैट इज़ द रीज़न। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही हैप्पीनेस वाला है क्योंकि किसी की शादी इस मंथ में होती है, किसी की एंगेजमेंट इस मंथ में होती है और सालों साल चलती है। सो अच्छाई बुराई दोनों ही जैसे हमारी डेस्टिनी में लिखी होती है, किसी का पैचअप होता है, किसी का रीयूनियन होता है, किसी का कोई भी सिचुएशन होती है। बट द थिंग इज़ कि हम यहाँ पे हैं, हम नंबर टू को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने सेकेंड मंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोमांस, लव, अटेंशन, अफेक्शन, हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसी के साथ हम आज ये वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे आपको मैं इसी टू के साथ आपके पार्टनर के इमोशंस कैसे हैं और साथ में आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये जो थंबनेल होने वाला है, इट्स नॉट लाइक कि आपकी लाइफ में जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी और इस मंथ के अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग अगर आती है और जो भी इमोशंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से मुझे कहीं से पकड़ के आते हैं, यानी अगर कोई इंसान अगर कोई मैसेज देना भी चाहता है या अगर आपका लव्ड वन है, किसी को फीलिंग है, कोई कुछ ना कहते हुए भी कुछ कहना चाहता है, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, तो उस पर्सनैलिटी के हिसाब से जो कि एक नेचर इंसान का होता है तो वो किस तरीके का बन जाता है और आप किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करते हो और लोग आपके लिए क्या सोचते हैं और लोगों का क्या रवैया होता है। और आप अगर सोचते हो तो कुछ नहीं सोचते हो या तो अपने हिसाब से काम करते हो। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि कुछ लोगों के बारे में कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, एक अवेयरनेस नहीं होती है कि आप हो क्या, यू कुड बी लाइक समथिंग। सो जैसे एक हीलर, ओके, जैसे मुझे पता नहीं था कि लाइफ में मुझे कुछ बनना है या लोगों के लिए कुछ करना है और इसीलिए मैंने अपने आगे हीलर एक टैगलाइन लगा दिया। कुछ लोगों की मदद से आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे ये टैगलाइन मिल गया है कि येस आई एम हीलर, आई हैव सम सक्सेस विच आई हैव अचीव्ड अ लिटिल वन बट वेरी बिग। बिकॉज ये लाइफ में अगर आपने किसी एक को भी हेल्प किया है, किसी दो को भी हेल्प किया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है ना, सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एक जान बचाई है तो वो एक जान क्या पता कहीं सरकारी पद पे अगर लग जाए, सपोज़ सपोज़, तो उस इंसान की वजह से 4,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके अंडर काम करते हुए, या एक पुल जैसे बनाते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर, तो वो इंसान की वजह से ही बन रहा है क्योंकि उसका काम था, उसको एक समय में बचा लिया गया, उसको एक एनलाइटमेंट दी गई, उसको एक एनर्जी दी गई। सो हीलिंग का काम होता है इंसान को बरकरार रखना, इंसान को समझाना और इंसान को एक अलाइंड वे में रखना ताकि वो दुनिया के लिए ही अच्छा काम करे और आपके लिए सिर्फ एक, क्या कहते हैं कि आदेश है उस परमात्मा का कि आपने ये काम करना है। सो येस, आई एम वेरी थैंकफुल कि देर आए दुरुस्त आए। मुझे आज नहीं तो सही एक दिन तो मुझे काम मिलना ही था और मुझे मिल गया है। सो इस वर्क के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ माई लॉर्ड कृष्णा का। तो इस पर्सनालिटी को लेकर ही मैंने आज सोचा ये वीडियो बनाती हूँ और इस वीडियो में मैं आपको और कुछ लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप किस टाइप के इंसान हो और क्या पर्सनालिटी है आपकी, आपके अंदर का ऑरा कैसा है, आप किस तरीके के इंसान हो और लाइक बेसिकली आप हो क्या। जैसे यहाँ पे पाइल 3 के लिए मैंने रखा है माँ दुर्गा, कि आप माँ दुर्गा का अवतार हो, किस तरीके से हो, कैसे हैं। जैसे माँ दुर्गा हमेशा हमें नर्चर करती है, जैसे राहु की अगर कोई आपको रेमेडी करनी हो तो
माँ दुर्गा को हमेशा याद रखो, यानी कि आपको किसी बुरे साए से हटाने की पूरी क्षमता रखती हैं। आपको एक ट्रिपल टू जैसे माँ का नंबर होता है, जैसे ट्रिपल टू इसलिए मैंने इंट्यूटिवली यहाँ पे माताओं की फ़ोटोज़ रखी हुई हैं जो कि हमें एक वुमेनहुड के बारे में बताती हैं, एक इनर सेल्फ के बारे में बताती हैं, जो कि मैन में भी एक फेमिनिज्म एक क्वालिटी होती है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ था, डांस लाइक अ मैन में। तो वहाँ पे वुमेन कैसे आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी फीलिंग्स में है, यानी हम सोल आदिशक्ति से ही बने हैं, शिव और पार्वती के मिलन से ही बने हैं। सो वही सारी चीज़ें आज हम देखने आए हैं। लड़का लड़की दोनों ये वीडियो देख सकते हैं और दोनों इन माताओं में से किसी को एक को आप चूज़ कर सकते हैं। ओके मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी लगती हैं कि मैं एक से दूसरी पोजीशन पे जा रही हूँ, तीसरी पोजीशन पे जा रही हूँ। इट्स जस्ट कि जो भी मेरे अंदर इमोशंस हैं और जो भी मेरे अंदर एक नोट्स आते हैं कि यस मुझे अब ये बोलना है, ये बोलना, ताकि मैं लोगों को ज़्यादा बोर ना करूँ, एक कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करूँ, कि जैसे एक राइटिंग जोन में होता है कि एक लाइन लिख ली, इसका लाइन का मीनिंग मुझे पता है, सो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। सो उसी वे से मैं आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन एक्सप्लेनेशन कैसी होगी, डेफिनेटली आई विल डू एक्सप्लेनेशन ऑन दैट। ओके सो जैसे एक इंसान में दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, महिला की और पुरुष की, फॉर मैन ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस जुड़े होते हैं, तो वो नंबर टू का काम करते हैं, और इसीलिए हम नंबर टू के साथ जुड़े हुए हैं, फेमिनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं और इंट्यूटिवनेस के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इमोशंस में ही आप किस तरीके से डील विद करते हो। जैसे हम पाइल 3 में अगर मैं बोलूँ तो आप इसलिए चूज़ कर सकते हो बिकॉज अगर आपको फील होता है कि आप माँ दुर्गा जैसी, आपको थोड़ा सा एक फीलिंग, एक कनेक्शन आता है, तो आप इसको चूज़ कीजिए। देन आपकी पर्सनालिटी कैसी है, जो भी कार्ड्स में जो रखे हुए हैं टैरो डेक्स कैसी आती है, तो मैं आपको वैसे बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको कनेक्शन माँ काली के साथ ज़्यादा लगता है कि माँ काली आपकी लाइफ में कुछ वाइब्रेंस, एक न्यू बिगिनिंग, एक एनर्जी, और ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप डोमिनेंस पावर में हो, कुछ ऐसी एनर्जी अगर आपको जहाँ पे माँ काली की दिखती है, ठीक है, सो आप वहाँ पे जा सकते हो। देन अगर आपको राधा रानी में कोई शक्ति दिखती है, कोई पावर दिखती है कि वो आपको अट्रैक्ट करे, तो पाइल 1 की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो पाइल 1 राधा रानी है, पाइल 2 हमारी का माँ काली है, और पाइल 3 हमारे पास माँ दुर्गा है। तो इन 3 पाइल्स में से जो भी आपको पाइल पसंद आती है, यानी कि जो भी आपको लगता है कि आपका दिल, आपका कनेक्शन जा रहा है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाइए। ओके और वो चूज़ कीजिए जो आपको लगता है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में आप किस तरीके के इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और किस तरीके के इंसान को, इमोशंस आपके सराउंडिंग्स में आप कैसे हैंडल करते हो, लोग आपको कैसा देखते हैं, समझते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। ओके फॉर एग्जांपल अगर आपके करियर के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, तो इस रीडिंग के ज़रिए वो पता करने की हम कोशिश करते हैं माँ की शक्ति से, यानी कि 22222। ओके ये तीनों शक्तियाँ अपने में ही एक डिफरेंट शक्तियाँ हैं, जैसा मैं अगर बताना चाहूँ तो यस बहुत डिफरेंस है। ओके देन आप प्लीज़ आप पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके एंड देन हम आगे बढ़ते हैं फिर। सो पाइल वन हमारे पास है श्री राधा। श्री राधा किसकी हमारी प्रतीक हैं, हमारा श्री राधा हमें पेशेंस सिखाती हैं, श्री राधा हमें लव फॉर योर सेल्फ सिखाती हैं, सरेंडर करना सिखाती हैं, श्री राधा हमें सिखाती हैं लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और किस तरीके से लाइफ में हमें अपने आप को एक हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ आगे हमें लाइफ को देखना चाहिए। और सरेंडर इसलिए बिकॉज जब कृष्ण भगवान के साथ ये थी, तो कृष्ण भगवान के साथ जब ये थी तो इनका एक बिछड़ना वहाँ पे एक दिखाई देता है, जो कि एक सैक्रिफाइस दिखाई देता है लाइफ में ह्यूमैनिटी के लिए। एंड यहाँ पे एक सच्चे प्रेम को दिखाई दिया जाता है, एक वेट दिखाई दिया जाता है, इंतज़ार कि आप भला कीजिए लोगों का, आप काम कीजिए, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपके लिए वेट करूँगी। एंड यस राधा रानी बहुत एक प्रतीक हैं एक लव को अपने अंदर ज़िंदा रखने के लिए, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसीलिए राधा कृष्ण को कहा जाता है।
ठीक है। और श्री राधा पेशेंस के लिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है। मैं पहले बता दूँ कि मेरे हैंड रिटन जो मैंने पेस्ट किए हुए हैं पिक्चर्स, जो भी मुझे फील आता है ना, तो उस हिसाब से फिर मैं टैरोट खुद ही बना लेती हूँ, और कुछ ऑलरेडी यहाँ पे है ही। ओके। फिर लव फॉर योर सेल्फ, इसलिए बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हम अपने आप को खुद से प्यार करना, अपने आप को सजाना, अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंटेबल बनाना, ताकि लाइफ में एक चीज़ का कभी गम ना रहे कि आपको हमेशा परमात्मा ने ना कोई खुशी दी है और वो आप खुद में अपने आप ढूंढ सकते हो। मतलब आप में ही कृष्ण है, आप में ही राधा है, और आप ही एक ऐसे इंसान हो जो कोई ना कोई पर्पस के लिए लाइफ में आए हो और उसको पूरा करना है। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो राधा रानी हमें ये सिखाती हैं। सो यस, मैं ये बोलती हूँ कि हमारे जो गॉडेसेस और जितने भी गॉड्स हैं हिंदू कल्चर में, हमें कहीं ना कुछ सिखाते ही हैं, और बहुत ही प्योरिटी के साथ ये चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। सो यस, जिन्होंने पायल चूज़ किया है तो उनके लिए ये है। तो बहुत अच्छा आपने पायल चूज़ किया है, मैं यहाँ रख देती हूँ। और ऑलराइट गाइस, सो सॉरी, मेरा डॉग बाग कर रहा था यहाँ पे। लोग बहुत कंप्लेन कर देते हैं कभी कभी कि डॉग हम पे अटैक कर देता है, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि मेरा जो डॉग है ना ऐसे नहीं बाग करता है। ही इज़ वेरी अलार्म्ड डॉग। ही नोज कौन से इंट्रूडर्स हैं और कौन लोगों पे उनको बाग करना है। सो चलिए यहाँ पे हम शफल करते हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, और देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ओके, बहुत सारे कार्ड निकल गए गाइस, सो मैं ऐसे नहीं लूँगी कार्ड्स। प्लीज़ हमें बताइए, जिन्होंने चूज़ किया है राधा माँ को, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है। कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए और प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए। बहुत सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं। आई डोंट नो मुझे लेना चाहिए कि नहीं, पर मैं ले लेती हूँ। ठीक है, जो भी है माँ की कृपा से मुझे मिल गए हैं कार्ड्स। चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स आए हैं। जजमेंट, एम्परर, ठीक है। सो गाइस, मैंने इसको प्रॉपरली अलाइन कर दिया है, और मैंने सोचा कि अच्छे से अलाइन करके फिर मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है। सो ये हैं आपके कार्ड्स, और जो बॉटम डेक में आया है वो आया है हमारे पास दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो, क्योंकि राधा रानी को जिसने सेलेक्ट किया है वो डेफिनेटली एक सेक्रीफाइसिंग पर्सनालिटी तो मुझे यहाँ पे नंबर 1 दिख ही रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एनर्जी में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप स्टार्टिंग में मैं ये बता रही हूँ, स्टार्टिंग में ये जो चीज़ है मुझे दिख रही है कि आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में ना कोई हैप्पीनेस या कुछ एक 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 हैप्पीनेस के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में सपोज करो कोई सेलिब्रेशन मोड हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन हो रहा है घर में, ठीक है, और आपकी एज बहुत छोटी है, तो अगर आपकी एज बहुत छोटी है, घर में फंक्शन हो रहा है, एंड आपको कभी ना कभी ये चीज़ फील होती होगी, इट जस्ट बिकॉज ऑफ यू। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट ऐसा कर देते हो कि घर में कोई माहौल अगर ठीक नहीं भी है ना, और कुछ घर में अगर चीज़ें ख़राब हैं, तो आप शायद वो ठीक कर देते हो, या फिर हो सकता है कि आपकी वजह से कोई चीज़ ठीक हो जाती हो, या आप किसी को बहुत अच्छे से एक ग्रीटिंग के साथ लाइफ में कुछ अच्छा दे देते हो, लेकिन आपको ना मिलता कुछ नहीं था बचपन में, उसके बदले कोई शाबाशी या कुछ अगर मिलता भी था, लेकिन तब भी एक होता है ना रिस्पेक्ट, एक लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट, वो चीज़ कभी आप कभी फील नहीं आपने कभी की कि वो चीज़ आपको कभी मिली हो। ठीक है, कहीं ना इमोशन वाइज मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनल लेवल पे आप बचपन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे रहे हो। आप कभी रोते भी थे, अपने आप को लाइफ में अलग भी कर देते थे, और आपका लाइफ में ना सोलो जर्नी बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब एक साइड लोग हैं और एक साइड आप हो। अपने आप को अकेला बना आपने बचपन से शुरू कर दिया। आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि आप अकेला रहना
बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक्वेरियस राशि वाले ज़्यादा ऐसे मैं देख पाती हूँ, एरीज राशि वालों का भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है। इवन वर्गोज भी अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एंड सजिटेरियस पीपल भी समटाइम्स, बट ज़्यादा एनर्जी जो मैंने पहले की राशियों की बताई है वो राशियाँ हैं। देखो, जो राशि बहुत सेंसिटिव होती हैं तो उनको लाइफ में ना ऐसी चीज़ों से दिक्कत हो जाती है कि बचपन में कुछ अच्छी चीज़ ना मिले। ओके, बट उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी, अगर कोई भी राशि हो तो ह्यूमन जो कुछ बड़ा काम करता है लाइफ में, अगर कुछ उसको बड़ा बनना होता है, कुछ बड़ी अच्छी चीज़ उसको ग्रैब करनी होती है, परमात्मा ने रखी होती है, तो बचपन से ही उसको वो कष्ट देना शुरू कर देते हैं, ताकि उसको पहले से पता चल जाए कि ये चीज़ें बेटा तेरे साथ हो जाएंगी। अगर अभी नहीं हुई, ठीक है, अभी नहीं हुई, अभी तुम खुशी के साथ जियोगे, तो आगे आने वाले टाइम में तुम उसको टॉलरेट कैसे करोगे। मुझे बिग बॉस के ना कंटेस्टेंट्स याद आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारे के सारे पैम्पर्ड चाइल्ड या किड जैसे होते हैं, और शो में आने के बाद कितना ताबड़तोड़ बिल्ली डॉग्स की तरह लड़ते रहते हैं। तो वही एनर्जी से परमात्मा ने आपको बचाया है। मतलब मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि यू हैव बिकम अ मैच्योर्ड पर्सन। देखो, जितनी सफरिंग्स आती हैं आप उसको लर्न करते हो, ग्रैब करते हो, हर एक अपॉर्चुनिटी को उसको अंडरस्टैंड करते हो। कुछ ना कुछ भयानक भी अगर आपके साथ लाइफ में होता है, आप उसको भी एक्सेप्ट करते हो। आपकी लाइफ में आपको स्टैंड ले ना ले, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लेना एक दिन सीख जाते हो और लोगों के लिए भी आगे लेते हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को सिखाते हो, समझाते हो कि लाइफ में अगर आपकी कोई हेल्प करता है ना, तो उसकी हेल्प करना सीखो। और कैसे करनी है, बहुत ही डोमिनेटिंग वे से करनी है, मतलब एक एम्परर एनर्जी जैसे होती है उस वे से करनी है। देखो, बहुत अच्छे मेजर अरकाना कार्ड्स आए। यू कुड बी ए कृष्णा लवर भक्त, जैसे राधा रानी का तो मैसेज आ ही गया है यहाँ पे। यू कुड बी अ पर्सन जो कि बचपन से ही उसको लगा कि कोई है नहीं है, तो स्पिरिचुअल वे से ही मैं अपने आप को लाइफ में बना देता हूँ, ढाल लेता हूँ। आप ऐसे इंसान भी हो सकते हो कि आप किसी पार्टी फंक्शन में रहते भी हों, एक एरिया में भी हों, जैसे भी हो तैसे भी हों, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप ब्लैक पर्सन हो तो आप वाइट लोगों की पार्टी में कैसे एडजस्ट कर पाओगे। इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ माहौल जब आप कोई पार्टी फंक्शन में जाते हो। ठीक है, एक मुझे यहाँ पे रीज़न ये दिख रहा है, बिकॉज एक रीज़न होता है कि अलूफ लोग जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पे है कि आपके ना, आपको लोग दूसरी कंट्रीज़ के ज़्यादा मुझे लगता है पसंद आते होंगे, बिकॉज़ आपका जो कनेक्शन है ज़्यादा, मुझे उनके साथ ज़्यादा एक कनेक्टिविटी ज़्यादा मुझे यहाँ पे लगती है कि आपका जो कनेक्टिविटी है, फ्रेंडली सर्कल है, वो या तो फिर आउट ऑफ योर फैमिली ज़्यादा होगा, या तो आपके दोस्त आते जाते रहते होंगे, एंड यू वेरी मच हैप्पी विद दैट, बिकॉज आप एक चीज़ सीख गए हो भगवत गीता का कि आना है जिसने उसको एक दिन जाना ही है। तो वो डेथ वाला होता है मेन, बट उसको बड़ी गहराई से समझ गए हो कि लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, फिर आपका रिश्तेदार आएंगे, फिर आपकी फैमिली, बच्चे, मदर, वाइफ, सभी का एक रोल होता है एक टाइम पे, उन सबको छोड़ के जाना ही होता है आपको। इट्स जस्ट आपको लाइफ में सभी को अलविदा ही कहना है। इट्स जस्ट आपकी सोल पर्पस क्या है, आपका सोल काम क्या है, बस उसकी वो ट्रैवलिंग आप करते जा रहे हो। तो वो मैं देख रही हूँ आप अंडरस्टैंड कर गए हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बचपन का सफरिंग्स एंड ऑल, जो कि आपके लिए बहुत ही एक लकी पोजीशन रही है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आपको हीलिंग के हिसाब से बोलूँ तो। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप कम से कम बिग बॉस के लोगों की तरह तो नहीं बनोगे जो कि पागल बन के घूम रहे हैं 40-50 की एज में भी। सो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। ओके, बाकी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक गिफ्ट हो। ठीक है, आप लोगों के लिए गिफ्ट हो। यू आर नॉट लाइक कि आपको कोई गिफ्ट दे, आप लोगों के लिए गिफ्ट हो। आप लोगों की हेल्प करते हो, आप लोगों के लिए काम करते हो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि पेन में भी हो तब भी कुछ ना कुछ कर दोगे। यू आर समवन जो कि सॉरी बोलने से भी इतराता नहीं है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, ताकि रिश्ते बरकरार रहें। चाहे थोड़े समय के लिए हो, बंदा खुश रहे, हैप्पी रहे, अपने में रहे। आपको जगल करना, बैलेंस करना जैसे ये होता है ना, ये बहुत अच्छे से आता है लाइफ में आपको। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हुए हैं ये। और मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप हताश हो यहाँ पे थोड़ा सा, आप अपने आप से, अपनी लाइफ से ऐसे हो कि लाइफ में मुझे यही चीज़ मिलनी है, लोग मेरे लिए कब करेंगे। हो सकता है किसी का हार्ट ब्रेक भी हुआ हो सकता है कि लव मैरिज अगर किसी की हुई हो, या अरेंज मैरिज, कोई भी मैरिज हुई हो या नहीं भी हुई हो, तब भी ऐसा आपको फील होता हो लाइफ में कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं ही क्यों हूँ ऐसी, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि ऐसे लोगों की फ़र्स्ट हाफ लाइफ अच्छी नहीं रहती है।
लेकिन लेटर लाइफ जो होती है आफ्टर मैरिज, उनकी लाइफ काफ़ी बेहतर रहती है। ओके, सो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहो, उतना मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है ना, कुछ लोग अगर सन्यासी टाइप के होते हैं, तो लेटर लाइफ हो, अभी की लाइफ हो, दे डोंट केयर। दे आर लाइक तो कोई बात नहीं, मैंने सरेंडर कर दिया परमात्मा को, चाहे मुझे कोई भी एज में आप सक्सेसफुल बनाओ या अपने लायक समझो, आप बस यू नो मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर दूँ, हेल्प कर दूँ। ठीक है, सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो ये राधा रानी जिन्होंने कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये एनर्जी है यहाँ पे मुझे देखने को आ रही है, जो लोग अम, इस टाइप के हैं। ठीक है, सेल्फ गिविंग है, सेक्रीफाइस करना जानते हैं, एक ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ कार्ड्स निकालते हैं और पता करते हैं आपके बारे में। मून कार्ड्स हैं, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि मून कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। चलिए, मून कार्ड्स मैं ना फर्स्ट निकालती हूँ, क्योंकि बहुत ठंड है एंड ठंड के कारण ना हाथ थोड़े से बहुत ही सॉफ्ट से काटेंगे। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, कोई न्यू स्टार्ट आ रही है आपके लिए। शायद हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा था, शायद आपकी शादी हो सकती है, आ जाएगी, या फिर अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो शायद आपका बेबी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका बेबी है, लेकिन एक जो पर्टिकुलर एज होती है ना आपके राइज करने का जो टाइम होता है वो आ गया है। तो इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, दूसरा कार्ड आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी की जिसकी आपको तलाश थी कि वो कब आएगी, कैसे आएगी लाइफ में, किस ढंग से मुझे एक ग्रोथ मिलेगी। लोगों के लिए तो मैं काम कर ही रही हूँ, हीलिंग कर ही रही हूँ, या फिर लोगों को मैं अच्छा गाइड कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, खुद के साथ साथ ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। बट उसके अलावा भी लाइफ में मुझे और कितना ज़्यादा मैं आगे जाऊंगी, क्या मेरे लिए भी कुछ होगा लाइफ में कि नहीं, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ये फर्स्ट कार्ड से ही सामने एक मैसेज आ रहा है कि एक न्यू स्टार्ट आ रही है, आपको पूरा मौका मिलेगा। अब एक्वेरियस का मंथ है, तो हो सकता है कि आपका बर्थडे हो इस मंथ, हो सकता है कि आफ्टर दिस शिवरात्रि, जैसे मार्च में है वो तो, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, जैसे फुल मून आया था अभी पीछे, तो उस एनर्जी के बाद से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन आई हो आपके मेंटली। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपका ना एक होता है कि मुझे या तो डू और डाई सिचुएशन करनी है, या तो करो या तो मरो, मतलब बहुत पॉजिटिव हो गए कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, वेरी ब्लंट एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन इज़ की। तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ की यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो आपको मैसेज मिल रहा है वो मिल रहा है कि हो सकता है कि यू कुड बी अ यूट्यूबर। ठीक है, अगर आपको अपने लाइफ पर्पस का, लाइफ पाथ का नहीं पता है, तो आपकी लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी लाइफ में किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बात नहीं हो रही है, तो आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन ही एक ऐसा मोड है जिसकी वजह से आप फेमस हो सकते हो, उससे बात कर सकते हो, या रूठ गया है कोई आपकी लाइफ में इंसान, तो आप उसके साथ एक कनेक्शन बिठा सकते हो। ठीक है, अब कम्युनिकेशन इज़ द की यहाँ पे आंसर्स आए, तो हो सकता है कि आपसे कोई बात भी कर सकता है जो फील करता है आपके लिए कि यस आई मस्ट टॉक टू हर या हिम, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको करियर वाइज या लव वाइज किसी भी तरीके से, तो कम्युनिकेशन इज़ द की, इट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज। ठीक है, एक हीलिंग के लिए मैं अगर ये कहूँ तो। अब मैं यहाँ पे भगवान के मैसेज देख लेती हूँ कि परमात्मा आपको, पाइल वन को, राधा रानी ने जिसको सिलेक्ट किया है, तो कोई मैसेज आपके लिए देना चाहते हैं परमात्मा, कोई मैसेज है। ओके, रूट चक्रा पे आपको काम करना है। सॉरी गाइस, रूट चक्रा पे आपको काम करना है। ठीक है, ओके, रूट चक्रा यानी कि लम लम साउंड होती है, उसकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ताड़ासन, वृक्षासन ही करना है आपको। ओके, योगासन आपको करने हैं ताकि डायरेक्शन मिले आपको लाइफ में। इफ़ यू फील लाइक कि येस अभी तक मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कोई चीज़ में लेकर, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द वन जो डिसीजंस लेने में आप बिल्कुल
प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यू वेरी मच इनटू पोजीशन की लाइफ आना जाना तो लगा ही है। जजमेंट इन फेवर, कोई जजमेंट का वेट कर रहे हो, कोई हैप्पीनेस का वेट कर रहे हो, तो येस अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ आएगा, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी सेटलमेंट, तो जजमेंट इन फेवर का आपको यहाँ पे मैसेज आया है। अब मैं देखना चाहूँगी और कौन से मैसेज आते हैं आपको। ओके, अपना खुद आया मैसेज ये। पोइट्री है। When your life looks sad, when you feel lag, when your wishes stay back, when your will scream to rap, you mysteriously send message to stab you back. The thing was a reminder. Krishna consciousness was like, it could be like कि आप कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को कभी फील करते होंगे कि आपने लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो ठीक नहीं लिए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिनसे आपको फील होता हो कि आपकी लाइफ में आप ही अच्छा करते हो, कोई दूसरा अच्छा नहीं करता है, और आप अपना एंगर जो शो करते हो यहाँ पे किसी ना किसी वे से, तो इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज कि आपको उस समय भी भगवान को ही, परमात्मा को ही सरेंडर करना है हर चीज़ को, बिकॉज सभी की एक लाइफ होती है, किसी को दुख मिलते हैं, किसी को खुशी मिलती है, उस इंसान को दुख भी मिलता है, खुशी भी। देखो, अमीर और गरीब ऐसा नहीं है कि दोनों हमेशा खुश ही रहते हैं। गरीब भी इतनी सी झोंपड़ी में रहकर भी खुशी महसूस करता है, लेकिन अमीर इंसान इतने बड़े घर में रहकर भी इतनी हैप्पीनेस फील नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज इंसान कब कंटेंट फील करता है, तो इतना सा मैं आपको बता देती हूँ, जब वो परमात्मा की भक्ति में होता है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल ज्ञान है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रूथ है। आप जितनी मर्जी मटेरियलिस्टिक दुनिया में चले जाओ, काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेहनत का काम एक अलग बात है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वे से अगर आप उस चीज़ को देखो, तो यस, अगर आप परमात्मा में लीन हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सो एक और मैसेज देख लेते हैं, ठीक है। खुद आया है फायर साइन, हो सकता है कि आप एरिस, लियो, सजिटेरियस हो। ओके, रजस गुण, डोंट वरी, बी हैप्पी। अगर आप खुश नहीं हो, जैसे ये चीज़ें आ रही हैं कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें मिस करते हो, पर आप हैप्पी रहने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है। कुछ रजस गुणों के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में आपको खुश ही रहना है, अपने आप को एक प्राइड फील लानी है, अपने आप को अच्छा डेकोरेट करना है, अच्छा खुश रहना है, अच्छे कपड़ों में रहना है, अपने आप को अच्छे वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, हैप्पी रहना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है। एक कार्ड आ रहा है योगा क्लिनजिंग टूल्स। आप नीति, सूती, वमन, धोती, बस्ती, ये सारी क्रिया कर सकते हैं जिससे आपका बॉडी फिट रहे, क्लीन रहे, और अंदर से आप अपने आप को अच्छा सा फील कर सको। देखो, ये जो क्लिनजिंग टूल्स होते हैं ना, एक सच में सिस्टम मैं आपको बता देती हूँ। ये जो टूल्स होते हैं आपकी लाइफ में एक और काम करते हैं कि एक होता है कि आपको हीलिंग होती है बातों से, ठीक है। एक होता है हीलिंग आपकी ब्रीदिंग सिस्टम, जब आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हो। एक सिस्टम होता है कि आप कुछ खाते हो, अच्छा पीते हो। एक होता है योगा क्लिनजिंग टूल्स, यानी कि आप जो भी वमन, नीति और सूती जब भी क्रियाएं करते हो ना, तो इससे आपके जो अंदर के छिद्र होते हैं, कुछ अगर एक्सेसिव एसिड्स होते हैं या कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं आपके अंदर, तो वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है, वो ठीक हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है ना कि अगर आपका एवरीथिंग इज़ ओपन, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो जो भी एयर अंदर जाएगी, जो भी आपका कुछ खाना भी अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो एक फ्रेशनेस के साथ जाएगा, फ्रेश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। तो इसीलिए योगा के क्लिनजिंग टूल्स यहाँ पे हैं, और ये हीलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय होता है। तो मैं तो कहती हूँ कुछ लोगों को तो करना चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार अपना एक रूटीन बना लो। अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ कम टू मी, मैं आपको टीच कर दूँगी, ठीक है। मेरे पास ये उपाय है और मैं करती भी हूँ, और आज के दिन मैंने किया भी है, ठीक है। मैं जल्दी सोच रही हूँ वीडियो बनाती हूँ उसके ऊपर। सोलमेट, जैसे सोलमेट कनेक्शन है, भगवान के साथ आपका कोई कनेक्शन है, वो आपको मैसेज देते रहते हैं। कोई गुड न्यूज़ है, अगर वो आएगी तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मैं अभी यही मैसेज लेना चाहूँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, थम्स अप, और इसको शेयर कीजिए, और राधा रानी की हमेशा गुणगान कीजिए, बिकॉज राधा रानी हमेशा आपको पॉजिटिव ही देखना चाहती हैं, हैप्पी ही देखना चाहती हैं, और हमेशा आपको खुश देखना चाहती हैं, ठीक है। सो बी हैप्पी, बी चेयरफुल, एंड हरे कृष्णा गाइस। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।
ऑलराइट गाइस, सो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया हुआ है काली माता के पाइल को, यानी हमारी काली देवी जो आपके अंदर की नेगेटिविटी को और बाहर जितने भी लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं उनकी एनर्जी को हटाती हैं, ख़त्म करती हैं, जो हार्म करते हैं लोगों को, तो उनके लिए काली माँ हमेशा आपके इर्द गिर्द हैं, आपके साथ रहती हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है जो लाइफ में बहुत जल्दी असर करती हैं, बिकॉज़ ये एक मार्स कनेक्शन के साथ जुड़ी होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी डिसीजन लेती हैं लाइफ में। तो हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में डिसीजन मेकर्स हों बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड आपको विन विन सिचुएशन और लाइफ में एक विनर जो एक एक एनकरेजिंग जो थॉट होता है कि येस आई एम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो चीज़ है। आपको डोमिनेंस, आपको पावर, पोजीशन, इन चीज़ों का थोड़ा सा क्रेज़ हो सकता है, लेकिन आपको साथ ही साथ इस चीज़ को भी देखना बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप अपनी फैमिली को लेके चल रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक या दो पर्सन ऐसे होने चाहिए जो कि संभाल सकें उस चीज़ को एक टाइम के लिए, जब तक आप उसका अपना काम नहीं कर लेते हो। तो वो काली माता के जोन में मुझे दिख रहा है आपका चीज़, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो माँ काली हैं वो इविल पावर को तो ख़त्म करती ही हैं, ठीक है। इविल पावर जैसे आपके अंदर की नेगेटिविटी, इन द सेंस कि आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनको ऐसे लोगों के साथ अट्रैक्ट होना बड़ा इजी हो जाता है। और हो सकता है कि आप ऐसे लोग भी हो कि ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं, आपको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप थोड़े से एक स्ट्रिक्ट वे में अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते हो कि येस आई एम समबडी, आई एम समथिंग, एंड मुझे अगर मैं मिस्टीरियस हूँ, अगर मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ या किसी को प्रोटेक्ट करूँ, ठीक है। तो आपका एक रीज़न होता है हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए। देखो, आप एक सरप्राइजिंगली एक मिस्टीरियस पर्सन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रोटेक्शन देना लेना ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं कि आप प्रोटेक्ट करो लोगों को, हार्म नहीं करो। एक एक गिवर टाइप की एनर्जी आपको बहुत स्ट्रांगली, आपको बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करती है। एंड साथ ही साथ आपको ये चीज़ें भी बहुत स्ट्रांगली पसंद है कि आप लाइफ में एक डोमिनेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। एक ऐसी एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हो कि आप ग्रेसफुली और आप इस तरीके से, या फिर हो सकता है जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है, ब्लंटली भी अपनी बात को पेश कर सकते हो, इन द सेंस कि माई वे और स्काई वे बट मतलब आपकी ही बात रहनी चाहिए, ऐसा हो सकता है। और अपने लाइफ में हो सकता है कि लोग आपको इस तरीके से देखते हों, लेकिन एज अ हीलर लेट मी जस्ट क्लैरिफाई यू वन थिंग कि यहाँ पे जैसे 12 राशियाँ होती हैं ना, 12 राशियों में सभी का स्वभाव होता है, एक सभी अलग अलग स्वभाव के माने जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस सभी को ही देनी पड़ती है। आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। अगर कोई स्कॉर्पियो राशि वाला अगर कोई मैनिपुलेटिव है, तो इट मीन्स कि अगर वो मैनिपुलेशन की जोन में है तो उसका ये स्वभाव है, नेचर है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। इट्स नॉट अ बैड थिंग कि लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है कि वो बुरा ही है, नो, नोबडी इज़ बैड। इट्स जस्ट सर्कमस्टांसेस ऐसे होती हैं जिसकी वजह से वो ऐसा इंसान बन जाता है। और जो बनने का जो वे है, जो ढंग है, और लाइफ में आगे जीने का जो ढंग है उनका एक अलग है, अलग वे से चलना है। बट टू बी फ्रैंक, मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको तभी यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे लोगों के लिए आप बेनिफिशियल हो, और अपने साथ साथ हो, आपके लिए भी हो, लोगों के लिए भी हो, और कोई अच्छी चीज़ के लिए आप कर रहे हो। बट समटाइम्स हम जब अपनी पावर का मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे क्वेरेंस को बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, येस दे आर 11 नंबर डेफिनेटली, बट मास्टर नंबर होता है। सो ऐसे जो नंबर्स वाले जो लोग होते हैं, और ऐसे जो एक्वेरियंस, जैसे मैंने आपको भी मंथ चल ही रहा है, तो ऐसे लोगों का बहुत ही डिफरेंट पैटर्न होता है, डिफरेंट सिस्टम होता है अंडरस्टैंड करने का चीज़ों को। बहुत ही ब्यूटीफुल मैं ये कहूँगी एनर्जी होती है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको समटाइम्स लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड भी कर देते हैं चीज़ों को, कि आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हो, आप भरला करने जाते हो, लेकिन आपको लोग इस तरीके से देखते हैं कि आप शायद बुरा ही कर रहे हो। तो आप देखो, अभी जैसे, चलो कार्ड्स आते तो फिर मैं बताती हूँ। बाकी माँ काली की जो एनर्जी है वो न्यू बिगिनिंग को भी बताती है, और साथ में बताती है कि आपकी लाइफ में कुछ नया कुछ आने वाला है, ठीक है। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ओके। आपकी लाइफ में कुछ नया ज़रूर आएगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। और साथ में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि
आपकी थिंकिंग पावर बहुत डिफरेंट होने वाली है। आप लोगों को और बेहतर अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। यू वर वेरी वेरी नर्चरिंग फर्स्ट, लेकिन अब हो जाओगे थोड़े से बोल्ड एंड ब्लंट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए कार्ड्स के आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ पाइल 2 वालों के लिए मुझे एक अच्छे कार्ड्स बताइए कि इनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें इन कार्ड को देख के ही बता दी हैं, बट चलो भगवान जी ने इतना ज़्यादा कर दिया है तो मैं और कुछ कार्ड्स अपने आप आए हैं तो मैं खुद ही और नहीं निकालूंगी। हर्मिट का कार्ड आया है पहला, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये मैं ऐसे लूँगी, ठीक है, मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है ऐसे लेने की। तो ये आया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे आया है द मून, और यहाँ पे आई है एनर्जी कप्स की, यहाँ रख देती हूँ उसको मैं, ठीक है, ओके। तो ये है आपके कार्ड्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। तो पाइल 2 वालों, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बता ही दिया था कि आपकी नेचर, आपकी बिगिनिंग कुछ ना कुछ होने वाली है। और जो मैंने बिगिनिंग की बात बोली थी ना, देखो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो येस आपकी न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है, ठीक है। तो येस देर आर वेरी वेरी गुड चांसेस जहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगी, कुछ नया चीज़ आएगी। और जैसे मैंने कहा था कि ये देखो आपके जो मूड स्विंग्स जैसे जो चीज़ें होती हैं कि आप पहले नर्चरिंग एनर्जी में थे, आप थोड़ी बोल्ड ब्लंट हो जाओगे, तो येस वहाँ पे कुछ चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो एस ऑफ कप्स आ रही है। तो हो सकता है कि पहले आप हार्श वर्ड्स यूज़ करते हो, पहले आप थोड़े से कड़क हो सकते हो, लेकिन अब शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाओ और कड़क भी हो जाओ। मुझे यहाँ पे दोनों एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे दोनों बोथ एनर्जीज। आप हो सकता है कि आप मन में बहुत कड़क रहोगे लेकिन बाहर सॉफ्ट हो जाओगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे और चीज़ें भी दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में ना आपने वेट बहुत किया है कोई चीज़ को लेके, स्ट्रॉन्गली रिसर्च किया है, वेट किया। आप शायद पीएचडी कर रहे हो सकते हो, आप शायद हो सकते हो कि आपने पीएचडी सोची हो करने की लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई हो सकता है, माइट भी। उसके अलावा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपने लाइफ में सोचा होगा कि आप कुछ करो, आपके पास पैसा तो है लेकिन आप उसको थोड़े बर्डन में हो, कहीं फंसे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप उसको अच्छे से खर्चा नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में फैमिली इश्यूज़ के साथ थोड़ा सा डील कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। नंबर 3, यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड, पता नहीं मुझे क्यों लग रही हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे यहाँ पे चीज़ें मन में दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे ना जो ये जो कार्ड है ना, इसमें है कि विशेज़ आपकी बहुत सारी हैं, मनी, सेक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपका मेन जो काम है वो है लाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, कि आप ऐसे थे तो आप वैसे हो। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आप ना बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, बहुत ही स्पीड से। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आप पहले बहुत हार्श थे, अब आप बहुत स्वीट हो जाओगे, आप बहुत ही प्यार से डील करना शुरू कर दोगे लोगों के साथ। आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे करनी है, सेट कैसे नहीं करनी है। फर्स्ट यू आर वेरी वेरी कड़क। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके ना थोड़ा सा दिल की जो धड़कन होती है या फिर मैं कह सकती हूँ, सॉरी गाइस, कि आप लाइफ में ना आपका कुछ ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि आप जल्दी घबरा जाना, जैसे होता है ना कोई लोगों का जल्दी घबरा जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मुझे इस कार्ड से थोड़ा बहुत पता चल रहा है कुछ। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे आप नई चीज़ में जाते हो, नई बिगिनिंग करते हो, नई चीज़ को देखते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि क्योंकि आप 7 के बाद से न्यू बिगिनिंग में जा रहे हो, तो नई चीज़ में जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो, नई चीज़ को आप जब धारण करते हो, ठीक है, अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ होती है कि वो चीज़ बैठेगी नहीं बैठेगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, आपका जो नेचर है ना, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि आप यू नो बहुत ही अच्छे इंसान हो। जैसे मैंने कहा है कि हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत किया गया हो, इसीलिए शायद आप थोड़े न्यू बिगिनिंग के साथ कुछ चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में कि आप थोड़े से इस टाइप के बन जाओ। बट अगर आप ऐसे भी हो और आपने कुछ अच्छा कमाया भी है तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे कहते हैं कि वाणी ही आपका एक काम है जो दूसरों के सामने अगर प्रेजेंट है तो अच्छा हो,
तो बेहतर, नहीं हो तो चुप रहें। तो यस, आपको ये जो ट्रिक है ना, ये अच्छी तरीके से समझ आ गई है। शायद आपकी लाइफ में कुछ बैक स्टैबिंग कुछ हुई है, शायद कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आई होंगी, जो कि आपको फील होता होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बट ये सब कुछ अच्छा है। बाकी मैं इतना देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना बहुत अबंडेंट है, आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव, मनी, एवरीथिंग। बट इट्स जस्ट कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं अधूरी हैं जो आप पूरा करना चाहते हो। शायद हो सकता है कहीं घूमना फिरना चाहते हो, कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हो, आपको आपको पार्टी करना पसंद है, शायद अपने फ्रेंड्स के साथ ही आपको जाना शायद पसंद हो सकता है, अपने कुछ खास दोस्तों के साथ जहाँ पे आप डोमिनेट कर सको उनको, फिर आप बात करो और थोड़ा गॉसिप बिचिंग पता नहीं मुझे क्यों एक कार्ड्स में नज़र आया है। ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। थोड़ा कम्युनिकेशन का अगर आप ध्यान रखें तो ये ठीक हो सकता है। ऑलराइट, ये जिसकी भी एनर्जी मेरे पास आई है तो उतना मैं बता देती हूँ कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। एक चीज़ पे सोचते हो तो सोचते रहते हो, लेकिन आप ऐसे भी हो कि करते भी हो, लेकिन करते टाइम पे क्या होता है ना कि आप यू नो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग थोड़े से हो जाते हो, तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन नॉट वेरी मच। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बाकी मैं कार्ड्स को देख के पता करती हूँ आपकी पर्सनालिटी के बारे में, अगर कुछ और मुझे बता सकें हमारे ब्यूटीफुल से मोनोलॉजी कार्ड्स। ओके, मुझे बहुत ही प्यारे से लगते हैं ये कार्ड्स, मोनोलॉजी कार्ड्स। अब काली माता जिन्होंने चूज़ किया है, चलो देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको कहीं से घबराहट है, कुछ चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ सोचेंगे ऐसा कुछ, तो आई डोंट नो, जिसकी एनर्जी है आप उसको देख लो, ठीक है। अगेन ये बॉटम में ये चीज़ आई, वर्क थ्रू योर फेयर्स। कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ का डर है, शायद हो सकता है कि अपने काम के रिलेटेड चीज़ें हों, या आपका पैसे के रिलेटेड चीज़ें हों, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो लाइफ में, पता नहीं क्यों। एक और कार्ड आया है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, रोमांटिक साइकिल का मतलब ये नहीं होता है कि आप लव रोमांस के साथ ही उस चीज़ को जोड़ के चलो, नो। रोमांटिक साइकिल का मतलब होता है अपने ही साथ के साथ जस्टिस करना, रोमांस अपने साथ ही करना, इन द सेंस अपने साथ ही एक नई शुरुआत करना लाइफ की। तो देखो, तो न्यू मेन लिब्रा यानी कि बैलेंस बनाना अपने लाइफ में, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो येस, जैसे मैंने आपको कहा था कि कहीं परिवर्तन होगा, तो येस मुझे लगता है जैसे शिफ्ट, जैसे काली माता ने कहा ही था, तो वो चीज़ अच्छी ही रहेगी मुझे जहाँ तक फील आ रहा है। ओके, ग्लास कार्ड देखते हैं। पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। आप शायद कोई चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, कोई चीज़ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दो कैंसर्स के यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। तो मुझे पता नहीं, ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है कि कैंसर राशि के लोग या लिब्रा राशि के लोग आपके आसपास शायद हों, जो कि आपको गाइड करते हो कांस्टेंट, या फिर हो सकता है कि आप खुद इस राशि के हों, या फिर आप इस राशि जैसा बनना चाहते हो, बिकॉज आपको लगता है कि ऐसे राशि के लोग जो होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इमोशन वाइज आपको समझ सकते हैं, खुद भी समझदार होते हैं। तो इट कुड बी लाइक दैट। और जो बैलेंस होता है जैसे लिब्रा में, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आप समझना चाहते हो और वैसे बनना चाहते हो, तो इट कुड बी लाइक ऑल्सो दैट। तो मैं चाहती हूँ कि आप इनकी मदद ले सकते हो और वैसे बन सकते हो। लास्ट कार्ड है कि होल्ड योर विजन। अगर आप जल्दी डिसीजन ले रहे हो चीज़ को, तो फिर आप उसको थोड़ा सा होल्ड करो। और जैसे मैंने कहा है कि ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ में, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप देखो, एक्वेरियस का कार्ड भी आ गया, शो द वर्ल्ड रियल यू। शायद आपकी लाइफ में एक्वेरियस राशि या फिर एक्वेरियस लोग भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे ये मंथ ही फरवरी का है, तो इस फरवरी के मंथ में ही आप कोई कुछ नया क्रिएटिव सोचो, या कुछ नई चीज़ करो, या कोई चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहो तो आप वो शेयर कर सकते हो, कोई अच्छी बुरी एनीथिंग। सो हो सकता है कि उससे आपको लाइफ में आगे कुछ हेल्प मिले, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये लोग तो बहुत ही प्यारे से लोग हैं जो थोड़े से स्टक हैं, जो कि बहुत ही नर्चरिंग लोग हैं। इनके लिए थोड़ा सा कोई मैसेज मैं चाहती हूँ कि परमात्मा हमें दें कोई मैसेज इनके लिए। सफरिंग्स गिव यू अवेकनिंग। कुछ सफरिंग्स थे, लेकिन अवेकनिंग आपको देंगे। पिक कार्ड्स फ्रॉम द डेक, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हम पिक करते हैं
डेक से कुछ ब्यूटीफुल से कार्ड्स। तो चलिए, ओके, तो हमें खुद पिक करने हैं। ओके, कोई कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं से। शायद आप फॉरेन कंट्री या कहीं पे कहीं ना कोई कम्युनिकेशन चाहते हो, बात करना चाहते हो, शायद बिजनेस करना चाहते हो अपनी अपनी फैमिली से। कोई ना कोई, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ, तो आप वो करना चाहो तो वो बेहतर है। ठीक है, ये मैसेज आया हुआ पिक कार्ड फ्रॉम द डेक में। और लास्ट है कि अपने इमोशंस को होल्ड ऑन मत करो, जो है एक्सप्रेस कर दो सामने ही। ठीक है, ये मैसेज आए हैं। और लास्ट यहाँ पे एक मैसेज आया, स्टॉकिंग। हो सकता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा हो, यानी आपके पीछे कोई पड़ा हो आपके बारे में पता करने के लिए। ठीक है, वर्क हार्ड करने के लिए कहा गया है आपको। स्टॉकिंग मैं इसलिए भी कह सकती हूँ बिकॉज यू हैव मनी, यू हैव अबंडेंस, यू हैव कंप्लीटेड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। और हो सकता है कि शायद स्टॉक आपको मनी अबंडेंस पैसे के लिए कोई कर रहा हो सकता है कि ये रीज़न हो। स्टॉकिंग इसलिए भी हो सकती है बिकॉज जैसे मैंने ये कम्युनिकेशन का कार्ड निकाला है, तो इट कुड बी कि आपके अपने ही लोग आपको शायद स्टॉक कर रहे हो, या फिर बाहर के लोग आपको स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो आप क्या कर रहे हो और अपनी लाइफ में किस तरीके से क्या कर रहे हो। सो यस गाइस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू कमेंट एंड डू टेल मी कि ये एनर्जी किसके साथ रेजोनेट की है और लाइफ में कैसे आपको फलित हुआ है जो भी मैंने आपको बोला है। अगर आपको कोई हीलिंग मिली है सो आई विल बी वेरी हैप्पी, गाइडेंस मिले है मोर हैप्पी। एंड प्लीज़ एक लाइफ तो बनता है। एंड ऑल्सो आपको कोई कमेंट करना है सो प्लीज़ फ्रीली कमेंट कीजिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट। सो गाइस, हमारी लास्ट पाइल है दुर्गा माँ। सो जिन्होंने दुर्गा माँ को सिलेक्ट किया हो, सबसे पहले मैं दुर्गा माँ के बारे में बता दूं कि बहुत ही नर्चरिंग होती है, केयरिंग माँ होती है। ऐसी माँ होती हैं जो, जैसे होता ना एक बेबी, गुस्सा भी करना, प्यार भी करना, अगर डिस्टर्ब किया तो फिर थोड़ी सी फटकार भी लगाना। और ऐसी माँ होती हैं जो आपको लाइफ में ना कुछ नया चीज़ सिखाती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत ही प्रेजेंटेबल होती हैं। और ज़्यादातर ऐसी जो माँ होती है वो आपको लाइफ में ना बहुत इजीली हर चीज़ दे देती है अगर आप उसको बहुत प्रसन्न करते हो तो। दुर्गा माँ, जैसे अगर किसी के पास जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है कि राहु का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कहती हूँ दुर्गा माँ की आराधना करो कि कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है आपको, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, क्लैरिटी नहीं हो रहा है, फॉग में हो, धुंध में हो, फंसे हुए हो, नहीं समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो दुर्गा माँ ही ऐसी माँ है जो लाइफ में क्लैरिटी आपको देती हैं। सो दुर्गा माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक रिफ्लेक्टिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि आप खुद ऐसे हो सकते हो कि जस्ट लाइक दुर्गा माँ, जैसे आपको ये दुर्गा माँ पसंद आई हो उसी तरीके से आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी के हो, यानी कि आप महिला हो, तो अगर पुरुष की मैं बात करूँ तो पुरुष को हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि आपको लाइफ में ना शायद ऐसी वाइफ चाहिए हो जो लाइफ में आपको जस्ट लाइक दुर्गा माँ की तरह हो। ठीक है, ब्यूटीफुल भी हो, घर भी संभाले, एंड लाइफ में आपका वर्किंग एनर्जी, मतलब सारी एनर्जीज़ के साथ डील करने वाली जो होती है ना वो चीज़ें। ठीक है, ताकि आप भी साथ में, जैसे होता है ना साथ में जैसे होता है कि इक्वल पार्टनरशिप हो, अच्छा कॉम्बिनेशन जैसे होता है दुर्गा माँ का। मतलब हर चीज़ में डील विद बहुत अच्छे से करती हैं, सोसाइटी के लिए, सोशल वर्क, सब कुछ। तो दुर्गा माँ के लिए ये है एंड पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऐसे लोगों को ऐसे ही महिलाएं पसंद आती हों, और महिलाओं के लिए भी सेम यही चीज़ हो कि उनको भी ऐसे ही शख्स की ज़रूरत हो जिनके पास नेम, मनी, फेम, ये सब कुछ हो। एंड अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो पर्सनैलिटी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जस्ट लाइक राधा रानी माँ। डाउन टू अर्थ होने के साथ साथ यू हैव थोड़ा सा लिटिल थोड़ा प्राइड भी है कि आपको लाइफ में, बिकॉज यू नो दैट यू आर डूइंग राइट थिंग, बट उसके साथ साथ आपको ना बैलेंस, एडजस्टमेंट सब करना आता है। बिकॉज दुर्गा माँ का बहुत बैलेंसिंग एक्ट होता है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना लाइफ में, आपको उसका पे ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे इंसान हो सकते हो आप कि आपको लाइफ में ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आती हो, अंडरस्टैंड आप अच्छे से करते हो। आप ज़्यादा बिलीव करते हो कि अपनी फैमिली को खुश रख सकें। ठीक है, आपकी जो लाइफ पार्टनर होगी आप उसको भी बहुत अच्छे से रखोगे या होगा।
आपके किड्स, आपकी लाइफ में आपका करियर, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बैलेंस। इतना मैं आपको फ्यूचरिस्टिकली बता देती हूँ। और आप हो भी ऐसे पर्सन कि आप काम करने से कभी नहीं कतराओगे। आपको लाइफ में आगे बढ़ना, आगे चलना और चीज़ें अच्छे से रखना, ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं। तो इतना मैं आपको बता देती हूँ कि दुर्गा माँ की जो भी बातें, अगर मैं आपको और भी बता सकती हूँ, पर चलिए सीधे कार्ड्स पे चलते हैं और आपको भी थोड़ा बहुत और बता देते हैं कि दुर्गा माँ आपकी लाइफ में, जिन्होंने पाइल चूज़ की है, तो आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, कुछ मैंने बता दिया है और कुछ आपको कार्ड्स बताएंगे। तो चलिए, दुर्गा माँ का जिन्होंने भी अध्ययन करके ये चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। और कुछ हीलिंग देंगे तो हीलिंग बताएंगे, उनके आसपास के लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्या है, कैसी एनर्जी है, तो वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, कुछ गाइडेंस हो तो वो भी देंगे। तो बताइए पायल 3 के बारे में भगवान जी कि कैसे हैं ये लोग, और इनके लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज़ भगवान जी हमें दीजिए। कुछ कार्ड्स आ रहे थे बट नहीं आए। ओके, आई विल ट्राई अगेन। प्लीज़ हमें बता दीजिए कि कार्ड्स खुद आए हैं। एक कार्ड आया, ओनली वन कार्ड केम आउट। दुर्गा माँ की, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। पर चलिए, बहुत सारी कार्ड्स आए हैं तो शायद कोई चीज़ हो सकती है ऐसी जो हमसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। चलिए, ओके ओके। अपने आप को ना आप थोड़ा सा ना नीचे रखते हो और दूसरों को आगे रखते हो। मतलब ऐसे होते हो कि आप काम कर तो रहे हो लेकिन दूसरों को ज़्यादा करते हो आगे की, चलो ठीक है आप तुम करो, मैं पीछे से कर रहा हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी। यू लाइक टू बी फेमस, आपको पसंद है कि आपको लोग देखें, समझें। आपको हंसाना बहुत पसंद हो सकता है लोगों को, आपको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद हो सकता है, आपको ना कहानी सुनाना बहुत पसंद हो सकता है बच्चों को, आपको किड्स के साथ एक टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हों। फैमिली पर्सन जैसे कह सकते हैं, तो ये चीज़ें मुझे लगता है इट कुड बी लाइक कि आपको ना घर संभालना या फिर घर के लोगों के साथ एनवायरनमेंट एंजॉय करना पसंद हो सकता है। लेकिन आपका एक होता है कि आपकी लाइफ में ना कोई आपको अंडरस्टैंड अगर कर ले तो फिर आप बड़े खुश हो जाते हो। लेकिन आप समटाइम्स फील करते हो कि नहीं, मैं कंटेंट में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, निडर हूँ मैं। लेकिन समटाइम्स इट्स लाइक कि यू आर नॉट हैप्पी एंड समटाइम्स इट्स लाइक दैट यू आर वेरी वेरी हैप्पी। समटाइम्स यू फील लैक इनसाइड जस्ट बिकॉज आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। चलो देखते हैं आगे कार्ड्स। यस, मुझे ये चीज़ दिखी है यहाँ पे, वो चीज़ है आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। जैसे होता है कि आप कर तो देते लोगों के लिए लेकिन आपको अप्रिसिएशन चाहिए होती है उस चीज़ के लिए कि ये देखो तो सही मेरी तरफ, मुझे थोड़ा सा बोल तो दो, एक कॉन्सर्ट, एक अटेंशन तो दे दो, एक एक पैट दे दो कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं आती हैं, कुछ लोगों को नहीं भी चाहिए होती हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि कुछ लोग चाहते हैं तो उनको वो मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। एंड यस, जैसे मैंने कहा था कि आप एक फुल ऑफ ऐसी पर्सनालिटी हो जो दिल से कोई ना कोई काम करते हो सकता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी में शायद काम करते हो, इट कुड बी। हो सकता है कि आप शायद फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हो। आई डोंट नो, कार्ड वैसा नहीं है लेकिन मुझे वैसा कुछ सिग्नल मिला तो मैंने आपको बता दिया। इट कुड बी लाइक कि आप शायद 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 चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली खुश रहे, आप भी खुश रहो, और यू आर हैप्पी वेयर एवर यू आर, यू वेरी वेरी मच लाइक गिविंग पर्सनैलिटी, जितना मैं देख पा रही हूँ, यू वेरी सेटिस्फाइड। ओके, बाकी वर्किंग एनर्जी बहुत मुझे यहाँ पे दिख रही है, स्ट्रॉन्ग है। देखो टॉवर कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है, और डेविल कार्ड यहाँ पे आया है। तो इट कुड बी लाइक कि हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं से शायद तो शनि की दशा हो सकता है चल रही हो। ठीक है, तो मैं आपको ये रेकमेंड इतना मैं करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आप काम में बिज़ी हो,
You are working and you're constantly working, but sometimes you want कि आप लाइफ में अपने लिए कब टाइम निकालोगे, अपने लिए कब वो चीज़ करोगे. आप अगर हाउस वाइफ भी हो तब भी ये चीज़ है. अगर आप 9 to 5 करने वाले एक पुरुष हैं तो वो भी आपके लिए चीज़ है. अगर आप बिज़नेस करते हो तब भी वही चीज़ है कि एक जगह बैठा ही तो हूँ. अगर आप ऐसी महिला हैं जो आप बच्चे संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, बट आपको अपने लिए भी एक टाइम चाहिए होता है, मी टाइम, तो वो भी मुझे चीज़ दिख रही है. यू वॉन्ट अ ब्रेक. यू आर अ पर्सन जो कि बहुत ही सेल्फ लविंग, मैं कह सकती हूँ, था, पहले था, लेकिन ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब वो आप चीज़ मिस करते हो और आप चाहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आए. बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू वॉन्ट टू चेंज, और ये चेंज मुझे दिख रहा है, और शायद ये चेंज बिकॉज ऑफ सम थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन योर हाउस, या हो सकती हैं कि आने वाले टाइम में हो, बिकॉज टावर और डेविल कार्ड ऐसे नहीं आता है. कोई ना कोई चीज़ है ऐसी, थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप, ठीक है, बाहर जाना चाहते हो. मैं तो कहती हूँ ब्रेक ले लो, जस्ट टेक अ ब्रेक. अपने लिए कुछ सोचो, टाइम निकालो, अंडरस्टैंड करो, कम्युनिकेट करो. इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट टू मी यू कैन कम्युनिकेट, आई हैव नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, जस्ट टॉक टू मी. आपका माइंड बैलेंस पोजीशन में नहीं है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ बर्डन कैरिंग. कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हो, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप चाहते हो कि कोई आपको प्रेज करे, कोई प्यार करे, आपके पैसे से ज़्यादा, आपके काम से ज़्यादा आपको थोड़ा सा नरिश करे, आपको थोड़ा अच्छा समझाए, आपको बैलेंस पोजीशन पे लाए, या फिर आप खुद प्रे कर रहे हो भगवान से कि ऐसा कुछ हो. या फिर आप कभी कभी लड़ भी पड़ते हो अपने आप से कि मैं तो छोड़ छाड़ के चली जाऊँगी, चला जाऊँगा. कहाँ जाऊँगा, नो आइडिया, बिकॉज शनि चला हुआ है, और शनि क्या कहता है कि आपको काम करना है. शनि के टाइम पे यू कैन नॉट, छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये कार्मिक साइकिल है, दिस इज़ योर साइकिल. साइकिल में ये हर चीज़ें होनी होनी होती हैं. समटाइम्स यू फील लाइक कि क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, क्रिएटिविटी है भी, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग, सो यू प्रे टू सम ऑफ योर डाइटीज़, या कोई गुरु है आपका तो उसको, एंड डेफिनेटली वो आपको समझाते हैं कि अपनी लाइफ में अपनी मेमोरीज़ को याद करो, कलेक्ट करो चीज़ें, वापस वहाँ से घूमो, खुश रहो जैसे भी हो आप, जैसे कंटेंटमेंट मिले, जो भी आप फैमिली के लिए करो, गिवर बनो. कहीं ना कहीं आप फॉरेन डीलिंग्स के साथ भी काम कर रहे हो सकता है कोई फॉरेन कनेक्शन उसके साथ आप हो, और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, काम में हो, टायर्ड हो, बंधे हो कोई चीज़, कोई बर्डन, कोई बॉन्ड के साथ. इक्वल गिव एंड टेक आप अपने आप से चाहते हो, बट आप अपने आप से ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. बट ये फेबररी जो मंथ आ रहा है, जो ये फेबररी मंथ आ चुका है, सॉरी, बट इसमें मुझे लगता है कि आप कोई डिसीजन लोगे अपनी स्टेबिलिटी के लिए. येस, यू गोइंग टू टेक अ डिसीजन वेरी सून. अपनी लाइफ में आप कुछ करोगे आगे, यू डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी काइंड ऑफ फाइट करोगे अपनी किस्मत के साथ कि नहीं बहुत हो गया अब तो, मैं तो खुश रहने वाला हूँ. अपनी फैमिली के साथ शायद आप जाने वाले हो बाहर घूमने, फैमिली बहुत पसंद है आपको. शायद आप 3 साल 4 साल इतना टाइम हो गया कि आप घर पे पड़े हुए हो, बैठे हुए हो. ये तो कोरोना भी तो था ना, बट काम काम काम, वर्क प्रेशर. सो आप कोई चोरी शायद कर सकते हो कोई चीज़ को लेके. चोरी इन द सेंस कोई काम से चोरी या समथिंग. सो ये चीज़ हो सकती है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप वो चीज़ कर सकते हो. सो हो सकता है कि उसकी वजह से शायद आपको डांट पड़े या कुछ पड़े, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. वैसे तो मैं आपको फ्यूचर के बारे में बता, लेकिन अगर पर्सनालिटी की बात करूँ तो बहुत ही प्यारे पर्सन हो आप. थोड़ा सा और पता कर लेते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में. ये तो मैंने बता दिया कि आप क्या करने वाले हो अब. ओके. अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. अब हो सकता है कि आपने पाइल 1 भी देखा हो. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे सेम कार्ड आया था. दूसरा कार्ड देखते हैं. अ विन विन आउटकम फॉरकास्ट फॉर यू, कि आप लाइफ में कुछ भी चाहते हो ना, कुछ भी, ये चीज़ के बाद, हाँ, अगर आप कुछ भी करोगे वो चीज़ ठीक रहेगी. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. इस कार्ड के लिए मैं ये कहूँगी कि अभी तक अपनी होल्ड करो विजन को. ठीक है, पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आपको लाइफ में आगे कुछ अफेक्ट ना पड़े. ओके. बट इस कार्ड के साथ तो मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में आपको अगर ये कार्ड नज़र आता है तो इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी चेंज, कुछ भी चेंज हो, लेकिन
आपको हर चीज़ समझ के अंडरस्टैंड करके करनी है, बिकॉज शनि के टाइम पे यू हैव टू वेरी केयरफुल, बिकॉज आप काम से चोरी करोगे, काम आपसे चोरी करना शुरू कर देगा, ठीक है। यू जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर सेल्फ। मुझे बस मैसेज दे दीजिए परमात्मा कि इनको क्या करना चाहिए, और थोड़े ऐसा मैसेज भी देना जहाँ पे मैं इनकी पर्सनैलिटी को और डिफाइन कर सकूँ, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, कुछ नई बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में सबसे पहले तो, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं। आपको शायद 55577766888999 नंबर दिखते हों तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये आपकी विशेस फुलफिलमेंट का हो सकता है कि आप जो चाहते हो आपको मिल जाए। आई एम सॉरी, शायद आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हो, कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है तो वो चीज़ मैसेज आ सकता है। आपको मैसेज आया है कि आपको फ्रेंडली रहना है लाइफ में, अपने थ्रोट चक्र पे काम करो। शायद आप ये बर्डन जो लाइफ है ना उसमें जो जुड़े हुए हो, तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए थ्रोट चक्र पे काम करना ज़रूरी है। सो ऊ जो है ना उसको प्रैक्टिस करो, या हम, ये जो साउंड्स होते हैं ना, ऊ हम, ये जो साइंस, सॉरी हम, ये साउंड को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तमस, थोड़ा अगर तामसिक खाना खा रहे हो तो सोचना थोड़ा कम कर दो इफ़ यू नॉन वेज, बिकॉज इससे ना आपकी माइंड पे, आपकी बॉडी पे, आपके इंट्यूशन, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ थोड़ा कम हो जाता है। तो ये कनेक्शंस कम करने के लिए तमस अच्छा नहीं होता है खाना, थोड़ा पुराना चीज़ें, तो उसको कम करो एंड टेक अ ब्रेक। सी, यहाँ पे सीधे सीधे आ गया, जैसे मैं आपको कहा था कि ब्रेक लो लाइफ में, एंड येस यहाँ पे टेक अ ब्रेक का कार्ड आया है, तो दैट श्योरली मीन्स कि यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कहती हूँ कि योगा करो, योगा के लिए टाइम निकालो, कहीं घूमने जाओ और हैप्पीनेस के साथ चीज़ें आगे बढ़ाओ। कप ऑफ फेथ, हैव फेथ, फेथ करो, लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट एनी थिंग। कुछ निकालने का मन कर रहा है आपके लिए मुझे यहाँ से कार्ड्स, अगर कोई मैसेज है, पता नहीं मन कर रहा है कि आपके लिए कोई मैसेज निकालूंगा, कोई मैसेज है तो। आई नो डियर, आई एम फार अवे फ्रॉम यू बट आई मिस यू। अगर कोई लव्ड वन है, आई डोंट नो वाई मैंने ये मैसेज निकाला, बट ये फीलिंग आई कि मुझे निकालना चाहिए मैसेज, तो मैंने निकाला है। ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग दिस फॉर अस। शायद आप किसी को कहना चाहते हो, फिर वो इंसान जिसके साथ आप हो, या फिर आप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको जो पार्टनर है, कोई हस्बैंड है, आप चाहते हो कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, कुछ काम वो की वजह से वो बिज़ी है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो ऐसा काम कर रहा है, कुछ ऐसा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि ये पाइल ही आपने किसी के लिए देखा हो, पता नहीं क्यों लग रहा है। वैसे तो ये पाइल आपके लिए होना चाहिए, लेकिन आपने ये सोच के पाइल शायद देखा होगा कि उनके बारे में पता चल जाए, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये पाइल है, तो आई थिंक ये किसी के बारे में पता किया है, तो वो उनका मैसेज है आपके लिए कि आई एम फार अवे फ्रॉम यू बट आई मिस यू, ट्रस्ट मी आई एम डूइंग दिस फॉर अस। और लास्ट है, पोइट्री करो इंस्टेड ऑफ बर्निंग अदर्स विद योर हार्श वर्ड्स, ट्राई टू राइट एंड गेट फेमस। उन्होंने कहा है कि इतना गुस्सा वुस्सा मत किया करो, कुछ क्रिएटिव करो लाइफ में ताकि तुम फेमस हो जाओ और मैं तुम पे प्राउड करूँ। तो ये जो मैसेज है ये आया हुआ है आपके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, अभी मैसेज आया है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये सबके लिए है, सबसे रेजोनेट करती है। सो प्लीज़ कमेंट अगर आपको कुछ ना कुछ इसमें चीज़ अलग लगी हो, ठीक है। डू लाइक, डू शेयर इट, एंड कमेंट करना इसलिए नहीं भूलें बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी है और दुर्गा माँ को अगर आप याद करना चाहते हो तो हम दुर्गाय नमः आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, अगर आपको सी रीडिंग रेजोनेट की गई हो सो मुझे बताना ना भूलें, एंड ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड हैप्पी हैप्पी डेज।